Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 linear equation with two variables, in which we will discuss today time and work related problems. टाइम और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आज डिस्कस किया जाएगा। बेटा इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेट आपको होना होगा। कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिए पहले। जैसे मैं कह दूँ मैं ए हूँ और आप बी हैं, ठीक है। आप किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, यानी मैं 20 दिन में खत्म करता हूं, आप 25 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता हूं तो मेरा एक दिन का काम क्या होगा, 1/20, 1/20, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आप जो है 25 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हो, आपकी जो क्षमता है एक दिन की वो 1/25 कार्य हो रहा होगा, ठीक है। तभी तो एक एक करके 25 दिन में आप काम खत्म करोगे और मैं एक एक दिन करके 20 दिन में काम खत्म करूंगा। हाँ, क्षमता मेरी ज्यादा है, आपकी कम है, बस ये है, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा दिन ले रहे हो, हम कम दिन ले रहे हैं, ठीक। तो ये चीज यहाँ से केवल आपको सीखना है कि कोई भी कार्य हो, अगर समाप्त किया जा रहा है किसी निश्चित दिन में तो आपको उसी को उल्टा कर देना, यानी 1/1 दिन की क्षमता निकाल लेनी, 1/, उतना दिन, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर कह रहा आदमी और 12 लड़के हैं, किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले तो हम पता कर लें ये लड़के कितने दिन में समाप्त करते हैं और आदमी जो है वो कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो मानना पड़ेगा, माना माना एक माना आदमी द्वारा किया गया कार्य, माना आदमी एक कार्य को x दिन में खत्म करता, माना आदमी एक कार्य को x व लड़का किसी कार्य को y दिन में, x दिन यहाँ लिख ले रहे हैं, y दिन में समाप्त करता है, ठीक है। अब यहां से आप समझ गए हैं कि लड़का जो है कार्य अगर समाप्त करेगा तो y दिन में, और अगर आदमी है तो वो x दिन में समाप्त करेगा। अब हमको ये बताओ आदमी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/x, एक दिन का, और लड़के का एक दिन का 1/y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः आदमी द्वारा एक दिन का कार्य, आदमी द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ठीक है। आदमी द्वारा एक दिन का कार्य 1/x, ठीक है। और इसी प्रकार से लड़के द्वारा एक दिन का कार्य वो क्या हो जाएगा बेटा, 1/y, ठीक है। अब इसी को लेके सारा काम होना है। अच्छा ये बताइए, अगर एक दिन में 1/x 1/y हो रहा है, ठीक है, इससे पहली कंडीशन क्या कह रही है, 8 आदमी 12 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमें आप ये बताइए कि 8 आदमी और 12 लड़कों का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो साफ साफ आप समझोगे अगर 5 दिन में सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन का उनका कार्य 1/5 रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त से तो प्रथम शर्त ये है बेटा, 8 आदमी यहाँ पर ऐसे लिख ले थोड़ा स्टाइल में कि 8 गुणे एक आदमी द्वारा किया कार्य, एक आदमी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। क्योंकि मैं एक दिन का इसलिए निकालता ना, उसी से मुझे आइडिया लग जाता है, मैं फ्रैक्शन अनुपात में बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक दिन का, एक आदमी का एक दिन का कार्य प्लस बॉयज कितने आप कहोगे 12 है, तो 12 गुणे एक लड़के का एक दिन का कार्य, एक लड़के का एक दिन का कार्य, ठीक है बेटा। और ये सब किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर नहीं होगा, ये सीधा गए 5 पे कर दिए। सबका एक एक दिन का कार्य है, टोटल कार्य अगर 5 दिन में समाप्त हो रहा है तो उनका एक दिन का कार्य 1/5 होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मैंने बड़े इसीलिए इसको बड़े ध्यान से आपको बताया है, ठीक है। तो 8 गुणे एक दिन, एक आदमी के एक दिन का कार्य क्या है,
आप कहोगे आदमी का कार्य एक यक्ष दिन में खत्म करते, तो एक दिन का कार्य, उस आदमी का एक दिन का कार्य क्या है, 1/यक्ष प्लस 12 गुणे लड़के जो हैं 1/y, और ये सब किसके बराबर, 1/5। तो ये साफ साफ दिख रहा है 8 1 जा 8/x प्लस 12y, y इक्वल टू 1/5। ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। अब द्वितीय शर्त आइए इसी समय, द्वितीय शर्त मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आप देखते थे इंग्लिश पहले रहता था, हिंदी बाद में। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि हिंदी पहले लिखा करिए और इंग्लिश बाद में। ठीक है, मैंने वही चेंज कर दिया है। तो द्वितीय शर्त से क्या होगा, तो द्वितीय शर्त में बेटा अब क्या है, 6 आदमी और 8 लड़के हैं। यहाँ लिखोगे 6 इंटू एक आदमी का एक दिन का कार्य, एक आदमी का एक दिन का कार्य। ठीक है, और प्लस में कितने लड़के, 8 गुणे एक लड़के का एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालने सब कुछ आसान हो जाता है, सब चीज एक एक के हिसाब में हो जाता है, अनुपात बन जाता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज किया जाता है। आप डायरेक्ट नहीं कल्पना कर सकते कि 5 और अगर ये 5 दिन समाप्त हो रहा और ये 7 दिन में, आप कैसे निकाल लोगे। ठीक है, बिना एक दिन का हिसाब किताब किए आप नहीं कर सकते इसको। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दिन में समाप्त होता है तो 1/7। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 6 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y इक्वल टू 1/7। ठीक है, 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब देखो यही चीज यहाँ पर रख लेनी है। ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 6/x, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/7, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमको ये बताओ, आप क्या u और v मेथड से नहीं लगा पाओगे, इतना मेहनत क्यों करवाया, इसीलिए ना। चलिए मैं थोड़ा सा और हिंट कर देता हूँ और आपको निकालना। इसको मैं इसके लिए जगह बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ये क्या लिख सकते हो, तो कहोगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना 1/x बराबर u और 1/y इक्वल टू v। तो ये क्या हो जाएगा 8u प्लस 12v इक्वल टू 1/5, और इसी तरह से 6u प्लस 8v इक्वल टू 1/7। अब तो सॉल्व करो भाई, एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, मुझे इसका आंसर आप लिख के दीजिए। ठीक है, u और v का पहले मान पता होगा, फिर x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, आप निकाल के इसको दिखाओगे। तब तक के लिए थैंक यू। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी स्मार्टफोन हैं आप जितना भी कर सकते हैं सहयोग, आप एक ऐसे समझ लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब ही करने को कह रहा हूँ। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं और करिए। तब तक के लिए थैंक यू।